रिलीज होनी थी यानी कि 11 जुलाई को, लेकिन रिलीज से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी। कहा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। अब फिल्म पर केंद्र सरकार फैसला करेगी। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से केंद्र सरकार के पास अपील दाखिल की जाएगी और केंद्र सरकार एक हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करेगी। और उदयपुर फाइल्स पर रोक को लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर और कन्हैया लाल के बेटे ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। तो लाखों लोग जिन्होंने टिकट खरीद लिया और जो हजारों सिनेमाघरों पे फिल्म रिलीज होनी थी और जो सैकड़ों लोग क्रू हैं जो जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर टीम में, और तमाम लोग जो है करोड़ों रुपए खर्चा होता है, वो उन्होंने देखा ही नहीं किसी की तरफ। उन्होंने सिर्फ अरशद मदनी की बात सुनी। तो अब हाई कोर्ट का फैसला है तो कह क्या सकते हैं इसमें। पर एक बात जरूर मन में मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि 3 साल हो गए कन्हैया लाल जी की हत्या को। ऑन कैमरा हत्या हुई थी, लाइव मर्डर था, हत्या करने वालों ने खुद कबूला था, मारते वीडियो बनाई थी। आज तक तारीख भी नहीं लग रही उसमें। 3 साल में उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि आरोपी 2 छोड़ और दिए गए। समीत उलेमा हिंद करके एक संगठन जिसके मौलाना मदनी इस पिटीशन को डालते हैं 3 दिन पहले वो पिटीशन डालते हैं और आज 3 दिन के बाद उसका उसका निष्कर्ष आ जाता है कि जो मूवी है उस पर बैन लगाया जाता है। मतलब बड़े ही दुख की बात है कि सारे सबूत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद उन अपराधियों को सजा नहीं मिली, पर उनका खुद का वीडियो होने के बावजूद उन्हें सजा नहीं मिली। पर जब एक मूवी आती है लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए कि किस तरह आपको बच के रहना है, किस तरह आपको सावधान रहना है, तो उसका जमकर विरोध होता है और उसका निष्कर्ष आ जाता है सिर्फ 3 दिन के अंदर और उस मूवी को रोक लिया जाता है। सिरोही जिले के एक सरकारी स्कूल में उस समय बवाल मच गया जब एक ही क्लास के 40 बच्चों को फेल किए जाने पर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया, शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इन बच्चों ने उस शिक्षक से ट्यूशन नहीं ली, उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। आक्रोशित परिजनों का ये कहना कि शिक्षक द्वारा ट्यूशन की आड़ में निजी कमाई की जाती है और जो छात्र ट्यूशन नहीं पढ़ते उन्हें परीक्षा में जानबूझकर कम अंक देकर फेल कर दिया जाता है। स्कूल में पढ़ाता हूँ और क्या बच्चे के दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं, तो क्या फिजिक्स में पढ़ाता तो मेरे पास कोचिंग में आने चाहिए, मेरे पास पढ़ने आने चाहिए। कोचिंग में क्यों जाते हैं, मेरे पास ट्यूशन क्यों नहीं आते? इसकी इसने खुन्नस निकाली है और बच्चों के भविष्य के साथ उसने अगली बार भी बच्चों को फेल किया, इस साल भी फेल किया। सप्लीमेंट्री थी बच्चों को, सप्लीमेंट्री में इसने फेल किया। सर स्कूल चालू हुई तब से मैंने एक बार पूछा, सर ये क्या लिखा हुआ है? सर बोलते हैं कि दिखाई नहीं देता है तो मत पढ़, दिखाई नहीं देता पीछे आगे जाकर जो ट्यूशन आता है उनको समझ आएगा, तुमको नहीं आएगा। उधर क्या मैं जग मारने आता वो और कोई का कोई बोलते हैं और फिर एक और ऐसे बोलते हैं कि ये तो शुक्र मानो कि हम पढ़ा रहे हैं, एहसान कर रहे हो। और एग्जाम लेते हैं भाई का, तो मुझे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो पिताजी से क्या करना है इनके पास, तो हमें करना। हमने लिखा है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके भी 30 से ऊपर नहीं गए, वो जो ट्यूशन गए उनके गए होंगे तो पता नहीं है। बादपुर में उद्योग नगर थाने में लॉकअप में पॉस्को के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई उन्होंने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मृतक के परिजन उद्योग नगर थाना पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सूचना मिलने पर एसपी मृदुल कच्छावा सहित पुलिस अधिकारी ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार उद्योग नगर थाना पुलिस थाने पर दर्ज पॉस्को के मामले में आरोपी गब्बर को पकड़ कर ले गई थी। आरोपी गब्बर ने आज सुबह लॉकअप में रखे कंबल को फाड़कर फांसी लगा ली। जैसे ही थाने के पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी मिली, थाने में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिजनों को समझाने में जुट गई है। परसों रात को एक दूसरा इसके लिए लाए थे और आज सुबह जल्दी पता चला कि हालात में इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कैसे हुई, क्या पता चला? अभी तक जो सामने है उसके अनुसार उसने कंबल को फाड़कर उससे फांसी लगाई। लॉकअप के इसके लिए अभी हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट ही जाँच होगी। मजिस्ट्रेट साहब को ये पत्र जारी कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट आते होंगे वो जांच करेंगे। मेरा बच्चा था, इसने उनको बंद कर दिया है और उनको पुलिस वाले ने मार दिया।
तो थाने मारो है, थाने में मारा इन लोगों ने, मारो था तो मैंने कोर्ट में पुलिस वाले ने पेश नहीं किया, कोर्ट में जा रहा था, मारा था। दौसा जिले में जिम संचालक और ट्रेनर पर हुए हमले के बाद शुक्रवार सुबह हालात तनावपूर्ण हो गए। कोतवाली थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और मुख्य सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गुरुवार शाम हुए हमले के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। घायल जिम ट्रेनर ज्ञान सिंह गुर्जर खुद प्रदर्शन में मौजूद रहे और पुलिस से इंसाफ की मांग की। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। दो बुजुर्ग महिलाओं से लूटपाट की घटना सामने आ रही है। नशेड़ी युवक पर महिलाओं से लूट का आरोप लगा है। महिलाओं को छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाया है। नशेड़ी युवक ने सुनसान जगह पर चाकू की नोक पर दोनों बुजुर्ग महिलाओं से लूटपाट कर ली। दोनों से पर्स, फोन छीनकर नशेड़ी युवक फरार हो गया। दोनों महिलाएं आपके सामने हैं जिनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। एक बुजुर्ग को चाकू मारकर घायल भी किया गया है। तस्वीरें सामने हैं। तो आप देखिए कि घटनाएं किस तरह से घट रही हैं। ना चोर ना भ्रष्टाचारी, किसी के अंदर कोई भी खौफ नहीं है, ना ही इंसानियत है। दो बुजुर्ग महिलाओं को बाइक पर बैठाया, उनको छोड़ने के बहाने फिर सुनसान जगह पर उस चोर ने दोनों महिलाओं को चाकू के नोक पर उनसे पर्स, उनके मोबाइल छीनकर फरार हो गया। यहाँ तक कि एक महिला को उसने जख्मी भी किया। अजमेर जिले में चर्चित सहदेव हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लड़की का पिता और चाचा शामिल है, जिन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से सुलझाई जा सके। इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राम प्रसाद से बड़े बड़े भाई का नाम बस्ती राम, जो कृष्णा का पिता है, और एक उसका चाचा जो पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, राम किशोर। ये तीनों और इनकी लड़की लोकयुक्त ललिता और महिपाल, ये 5 आदमी मिलकर के अजमेर बस स्टैंड के सामने से कैंपर गाड़ी से सहदेव को लेके गए थे। और ले जाने के बाद में उसकी तेजासर PS जाइल के पास में उसकी नरसंग हत्या कर दी गई थी। इनको अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के बासनपीर में 2 छतरियों को लेकर हुए विवाद के दूसरे दिन हालात फिलहाल शांत हैं, लेकिन घटना स्थल पर हलचल बनी हुई है। विवाद के बाद अब दोनों पक्षों की ओर से युद्ध स्तर पर छतरियों का निर्माण कार्य जारी है। पोखरण